एक्वेटिक एनिमल इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर, यानी कि जलीय जीव जंतु जो होते हैं वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में ज़्यादा सहज क्यों महसूस करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो गैस के घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। मानव की विपरीत जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनके पास वातावरण से सीधे तौर पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करने के लिए कोई अंग नहीं होता है, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। उनमें जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन कहलाता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो कि जल में उपस्थित घुलनशील ऑक्सीजन होती है। अब ये जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी तापमान पे निर्भर करती है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो ऑक्सीजन की घुलनशीलता है वो कम होने लगती है। यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है पर यूनिट वॉल्यूम, वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर, यानी कि गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में ऑक्सीजन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन अधिक होती है। और यूँ होता ही इस कारण से कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो ज़्यादा देर तक जल में टिका नहीं रह पाता, वो तेज़ी से बाहर की तरफ निकल लेता है। ये गतिज ऊर्जा अणुओं की गति के कारण होती है, यानी कि दिस एनर्जी अराइजेज ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितना ज़्यादा मोशन होगा मॉलिक्यूल का, उसका गतिज ऊर्जा उतना अधिक होगा। और यही कारण होता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनमें ऑक्सीजन लेने में परेशानी होती है, वो आसानी से ऑक्सीजन नहीं ले पाते क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सांद्रता बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो भी पावर प्लांट होता है उसे उसके जल को हम सीधे तौर पे नदियों में प्रवाहित नहीं करते, क्योंकि ये गर्म जल जब नदियों में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे डेड जोन बना देता है और डेड जोन में कोई भी एक्वेटिक एनिमल या कोई भी जलीय जीव जंतु नहीं रह पाते, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत